बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपके टॉपिक नंबर 12.9 करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 का, जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टूडेंट्स, ये एक थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है और आमतौर पे इसे बहुत मुश्किल बताया जाता है, लेकिन ये इतना मुश्किल है नहीं जितना इसको बताया जाता है। अगर आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, चलें स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। स्टूडेंट, जो पोटेंशियल होता है, इसका जो जनरल मीनिंग होता है वो होता है हमारे पास एबिलिटी। जैसे कि आप किसी को भी कहते हैं कि यार आपके अंदर ये काम करने की एबिलिटी है, तो एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल। अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है। तो ये हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बताने से पहले आपको ये सारी चीज़ मैं पूरी डिस्क्राइब करके एंड पे आपको जब इसकी समरी बताऊंगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट, कंसीडर करें हमारे पास दो प्लेट्स हैं, पैरेलल दोनों प्लेट्स हैं। एक प्लेट बी है, दूसरी प्लेट ए है। एक के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, दूसरी के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बताते हुए टॉपिक 12.3 के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से, और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट या नेगेटिव चार्ज के ऊपर एंड होती हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से हमारे पास ओरिजिनेट हो रही हैं और नेगेटिव पे ये हमारे पास एंड हो रही हैं। अब स्टूडेंट, अगर आप कंसिडर करें कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव क्यू नॉट, ये आपके पास एक टेस्ट चार्ज है जो कि आपने उठा के आपने क्या कर दिया, इस प्लेट के अंदर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। अब जब आपने स्टूडेंट ये चार्ज आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर क्यू प्लस क्यू नॉट, जो आपके पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी। इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये स्टूडेंट ये जो चार्ज है ये नेगेटिव वाले जो चार्जेस हैं या नेगेटिव वाली जो प्लेट है उसके ऊपर आ जाएगा। ये चार्ज आपके पास किस के ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाएगा। जब स्टूडेंट ये मूव करेगा तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ की इक्वल होती है, हाफ mv²। तो इसकी मूवमेंट की वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो इट मीन्स जब ये प्लेट ए पे आएगा तो वो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा इस टाइम के अंदर। अब स्टूडेंट, हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि लेट्स सपोज आपके पास चार्ज इस प्लेट ए के ऊपर है, यही यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है ये प्लेट ए के ऊपर है और आपने इसको लेके जाना है प्लेट बी के ऊपर। तो इसको प्लेट बी के ऊपर लेके जाने के लिए आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है जो कि वर्क करेगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। अब लेट्स सपोज जब आपका चार्ज इधर इन बिटवीन था तो क्या था, ये प्लस क्यू नॉट, तो ये क्या था, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही थी डाउनवर्ड, और वो फोर्स कौन सी थी, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब सुनो, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस चीज़ की इक्वल होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज क्यू नॉट। तो फोर्स यहाँ पे जो फोर्स लग रही थी जो डाउनवर्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रही थी, और वो थी इधर से हमारे पास ये ड्राइव होती है इक्वेशन F=Q0E। अब हमने एक इसके ऊपर कंडीशन लगानी है। कंडीशन ये लगानी है कि ये चार्ज है, ये जब इस प्लेट ए से मूव करेगा प्लेट बी की जानिब, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम के ऊपर होना जरूरी है। तो इक्विलिब्रियम में होने का मतलब ये है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ प्लेट ए से प्लेट बी की जानिब मूव करे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कराने के लिए स्टूडेंट्स जितनी फोर्स डाउनवर्ड लग रही थी हमारे पास, उतनी ही एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में भी लगनी चाहिए। तो जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही थी वो लेट्स सपोज Q0E थी, तो अपवर्ड क्या लगेगी, माइनस ऑफ Q0E। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि सिर्फ हमारे पास डायरेक्शन अपोजिट है, बाकी मैग्नीट्यूड हमारे पास सेम है। अब स्टूडेंट, अगर हम आगे चलें तो हमारे पास क्या है कि जब ये चार्ज इधर से मूव करके इधर जाएगा तो क्या है, हमें वर्क डन रिक्वायर्ड है यहां से लेके यहां तक जाने के लिए। तो यहां से लेके यहां तक जाने के लिए जब आप वर्क डन करेंगे तो इस चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है स्टूडेंट्स किस वजह से होती है, पोजीशन की वजह से होती है, और आमतौर पे हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है mgh, यानी हाइट के साथ पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। तो जब ये वर्क डन हुआ, इस प्लेट ए से प्लेट बी की जानिब चार्ज मूव किया, चार्ज जब बी पे पहुंचा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो भी हमारे पास चेंज हो गई। अब स्टूडेंट, आपने यहाँ पे एक बात बड़ी ध्यान से सुननी है कि हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
और एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों हमारे पास डिफरेंट टर्म्स हैं, इनको आपने मिक्स नहीं करना, बल्कि ये दोनों हमारे पास क्या है, डिफरेंट टर्म्स हैं। और आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो ये दोनों टर्म्स हमारे पास हैं क्या। तो क्या है कि जब वर्क डन हुआ, हमारे पास ए से बी की जानिब चार्ज मूव किया, तो उससे हमारे पास चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज आया। तो वर्क डन को हम लिख सकते हैं, लेट्स सपोज जो वर्क डन हुआ है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाने के लिए चार्ज को, वो हम कंसिडर कर लेते हैं, वो इक्वल है डब्ल्यू ए बी के। उसको हमने कह दिया डब्ल्यू ए बी, और वो जो है किस चीज की इक्वल होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल, क्योंकि हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है जब चार्ज ए से बी की पोजीशन पे गया है। तो आपको पता भी है वैसे भी स्टूडेंट्स के वर्क के भी यूनिट्स जाउल होते हैं, एनर्जी के भी यूनिट्स जाउल होते हैं। तो इट मींस कि आपका जो ये एक्सप्रेशन आ रहा है ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, जो चेंज इन पोटेंशियल है हमारे पास क्या होता है, चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यू बी, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यू ए। वो किस चीज की इक्वल आ जाएगी, आपकी वर्क डन डब्ल्यू ए बी की इक्वल। यू बी हमारे पास क्या है स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट पॉइंट बी, और यू ए क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज एट पॉइंट ए। यू स्टूडेंट याद रखिएगा कि आप किस चीज के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू को पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब स्टूडेंट इधर हम क्या करेंगे, इधर हम एक नई जो है हमारे पास टर्मिनोलॉजी कह लें या कॉन्सेप्ट कह लें, उसको डिफाइन करेंगे, जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास होता क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट हमारे पास ये होता है कि जब भी आप दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास किस चीज की इक्वल होगा, वो होगा हमारे पास वर्क डन जो हमारे पास होगा, जो इस चार्ज क्यू नॉट के लिए रिक्वायर्ड होगा कि क्यू नॉट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाएं, उस वर्क डन की इक्वल जो होगा हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो डेल्टा वी हमारे पास होगा इक्वल वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन रिक्वायर्ड टू टेक दिस चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो ये हमारे पास किस चीज की इक्वल आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वल आ जाएगा। अब वर्क डन हमने देखा है ऊपर के हमारे पास किस चीज की इक्वल है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो इधर हम अगर वर्क डन की जगह डेल्टा यू भी पुट कर दें तो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक होगा। अब अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो आपस में रिलेशनशिप है, जो आपस में जो उनका फार्मूला बनता है वो ड्राइव करना चाहें तो इस एक्सप्रेशन से हम कर सकते हैं। डेल्टा यू इधर ही रख लें, क्यू नॉट को उधर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, क्यू नॉट डेल्टा वी। ये हमारे पास किस चीज की इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा वर्क डन के। यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारे पास, वो हमारे पास किस चीज की इक्वल होगी, वो हमारे पास क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी की इक्वल होगी। इधर से अगर हम स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस को एक बार फिर डिफाइन करें तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हमारे पास बिटवीन टू पॉइंट्स, वो हमारे पास ऐसे डिफाइन हो सकता है कि ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू पॉइंट्स पर यूनिट चार्ज होगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस between two points is the change the difference in potential energies between the 2 points per unit charge is called potential difference। अब इसके अगर हम यूनिट्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो यूनिट जो होते हैं पोटेंशियल के या पोटेंशियल डिफरेंस के, वो होते हैं वोल्ट। और 1 वोल्ट किस चीज की इक्वल होगा, 1 जूल ओवर 1 कूलम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है या 1 कूलम चार्ज है, उसको अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए 1 जूल वर्क रिक्वायर्ड हो, तो इट मींस कि उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पास 1 वोल्ट के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हम आगे अगर चले हम तो स्टूडेंट्स ये तो बात थी पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, दो पॉइंट्स के दरमियान था। अब अगर हमने पोटेंशियल देखना हो सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, कि किसी एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल देखना है, लेट्स सपोज पॉइंट ए के ऊपर पोटेंशियल देखना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम कोई एक और पोटेंशियल जो है उसको एज्यूम कर लेंगे और उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास
रेफरेंस पॉइंट है। लेट्स सपोज पॉइंट ए के ऊपर फाइंड करना है हमने, तो हमें एक और रेफरेंस पॉइंट चाहिए होगा, और उस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हमेशा जो पोटेंशियल होगा V, वो हमारे पास उस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर 0 होगा। और आमतौर पे ये जो रेफरेंस पॉइंट है ये हम इन्फिनिटी के ऊपर कंसिडर करते हैं। जब हम ये इन्फिनिटी के ऊपर कंसिडर कर लें तो पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो पोटेंशियल डिफरेंस का वो चेंज होके V = W/Q0 बन जाएगा। इस एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? इस एक्सप्रेशन का ये मतलब है कि आपके पास जो पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट ए के ऊपर, लेट्स सपोज, वो आपके पास क्या होगा, वो हमारे पास ये होगा कि किसी भी यूनिट चार्ज Q0 को किसी इन्फिनिटी पॉइंट से पॉइंट ए तक लेके आने के लिए जो वर्क रिक्वायर्ड है उसको इस चार्ज से डिवाइड करें तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर बता देता हूँ, इस एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि अगर हम किसी चार्ज Q0 को इन्फिनिटी से लेके आए किसी पॉइंट ए के ऊपर और उसके लिए वर्क रिक्वायर्ड हो हमें W, तो उसको जब हम इस चार्ज उस वर्क डन को जब Q0 से डिवाइड करेंगे तो उससे हमें इस पॉइंट के ऊपर का पोटेंशियल मिल जाएगा। आई होप स्टूडेंट ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब स्टूडेंट एक और बात बता दूं यहाँ पे कि हमारे पास जो पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दोनों हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हैं। V भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और डेल्टा V भी दोनों हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज हैं। इसलिए स्केलर क्वांटिटीज हैं क्योंकि हमारे पास जो W है ये भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज Q0 जो है ये भी हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर होगी। अब अगर आगे चलें तो आगे आपकी आती है पहली सब हेडिंग जो इस टॉपिक की है, और जो पहली सब हेडिंग है वो है आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब स्टूडेंट जिधर भी ग्रेडियंट का वर्ड यूज हो तो ग्रेडियंट का मीन होता है, ग्रेडियंट का मीनिंग होता है स्टूडेंट चेंज। ये बात याद रखिएगा। अब आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये आपके पास चेंज कैसे इस टॉपिक के अंदर इनकॉर्पोरेट हो रही है। स्टूडेंट यही आप एग्जांपल कंसिडर करें कि दो प्लेट्स हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव और उसके अंदर हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब स्टूडेंट हमने क्या ड्राइव किया था, एक्सप्रेशन जो हमने ड्राइव किया था वो था डेल्टा V इज इक्वल टू WAB/Q0। ये एक्सप्रेशन ड्राइव किया था। अब डेल्टा V आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB/Q0। अब स्टूडेंट जो सिंपल हमारे पास वर्क होता है वो किस चीज की इक्वल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। अब इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास है फोर्स। हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब ये चार्ज इधर मिड पॉइंट पे है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक जो फोर्स लग रही है वो है Q0E, और इतनी ही इक्वल और अपोजिट फोर्स हमें रिक्वायर्ड है इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कराने के लिए, जो कि है -Q0E। और अब जो वर्क डन है वो हमारे पास क्या है, चार्ज को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाने जा रहा है, तो उसके लिए हमारे पास फोर्स भी अपवर्ड वाली ही यूज होगी। तो W आपके पास क्या आ जाएगा, -Q0E WAB जो है वो आ जाएगा -Q0E और इंटू D जो डिस्प्लेसमेंट है। अब ये वाली चीज अगर इसको इक्वेशन 1 कह दें लेट्स सपोज, या इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, तो 2 को इक्वेशन 1 के अंदर अगर पुट करें, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू WAB क्या है, -Q0E D डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है Q0। अब Q0 और Q0 आप इसमें कैंसिल होंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -ED। अब इधर से आपने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आपके पास कैसे आएगा, E इज इक्वल टू आपके पास -D दूसरी तरफ जाकर डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा -डेल्टा V डिवाइड बाय D। आई होप आपको इधर तक क्लियर होगी चीज। अब स्टूडेंट जो आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट है D, इसको हमने बहुत स्मॉल कंसिडर करना है कि ये हमारे पास बहुत इन्फिनिटेसिमली स्मॉल है, और D को आप
किस चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस डिस्प्लेसमेंट को आप रिप्रेजेंट करना शुरू हो जाते हैं डेल्टा आर से, क्योंकि ये हमने क्या कंसिडर कर लिया, अब इन्फिनिटेसिमली स्मॉल कंसिडर कर लिया है। क्यों कंसिडर कर लिया है, हमने इसलिए कंसिडर कर लिया है कि हम चाहते हैं कि ये जो रेशियो है हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसको मैक्सिमम वैल्यू लेके जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सबसे छोटा रखना पड़ेगा। लेट्स सपोज डिनोमिनेटर की पहले वैल्यू फिक्स रख ली हमने 10, अब डिनोमिनेटर पहले था लेट्स सपोज 5, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा था 2। अब हमने डिनोमिनेटर को मिनिमाइज कर दिया और इसकी वैल्यू क्या कर दी 2, तो आपके पास क्या आएगी, इसकी रेशो मैक्सिमम आ जाएगी। हमने इस रेशो की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हमने डी को रिप्लेस कर दिया एक बहुत ही छोटे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से, जो कि है डेल्टा आर के। तो ये आपके पास किस चीज में चेंज हो जाएगा, ई आपके पास चेंज हो जाएगा माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा आर के। अब स्टूडेंट ये जो चीज है डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, ये हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रही है किस चीज की, अब जरा गौर से सुनिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, उसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है इस केस के अंदर। और इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस चीज को स्पेसिफिकली हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और स्टूडेंट जो हमारे पास यहां से जो हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है, ये हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल होगी, यानी मैक्सिमम से मिनिमम की जानिब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। यही एग्जांपल आप कंसिडर कर लें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम था, यहाँ पे मिनिमम था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैक्सिमम से मिनिमम की जानिब, यानी डिक्रीजिंग पोटेंशियल की जानिब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। ये नेगेटिव साइन हमें ये शो कर रहा है। अब स्टूडेंट अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें तो यूनिट जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट्स, स्टूडेंट मैंने आपको पिछले टॉपिक के अंदर 12.3 के अंदर गालबन मैंने आपको बताए थे कि वो हमारे पास क्या होते हैं, न्यूटन पर कूलम, यही होते हैं स्टूडेंट यूनिट्स। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या आ रहा है, डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा आर, और वी की यूनिट क्या है, वोल्ट डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, डिस्टेंस की यूनिट क्या है, मीटर। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि वोल्ट पर मीटर आपके पास न्यूटन पर कूलम के इक्वल कैसे होता है। अब वोल्ट का मैंने आपको बताया था कि डेल्टा वी आपके पास क्या है, डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट, तो डब्ल्यू के यूनिट्स क्या होते हैं, जाउल, और क्यू नॉट के क्या होते हैं, पर कूलम डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, मीटर। इसको आप रीअरेंज करके लिखना चाहें तो इस कूलम को नीचे ले आएंगे तो क्या आएगा, कूलम जाउल कूलम मीटर। अब जाउल W किस चीज की इक्वल होता है स्टूडेंट, F डॉट D की इक्वल, और फोर्स की यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, मीटर। तो जाउल और W के क्या यूनिट होते हैं, जाउल। तो जाउल किस चीज की इक्वल हो गया, न्यूटन मीटर के, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, कूलम मीटर। तो मीटर मीटर आपस में कट होगा तो फिर हमारे पास ये 1 वोल्ट पर मीटर किस चीज की इक्वल आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम की इक्वल आ जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट हमने ये चीज भी प्रूव कर दी और यहाँ पे आपकी पहली सब हेडिंग आके खत्म हो गई। अब स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपकी आती है सेकंड सब हेडिंग, जो कि है आपके पास जो आपकी सेकंड सब हेडिंग है स्टूडेंट, वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आपके पास किसी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। आपको पता है स्टूडेंट, कंसीडर कर लें एक पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज आप कंसीडर कर लें, पॉइंट चार्ज, इसको हम क्या कहते हैं, क्यू। लेट्स सपोज आपको पता है कि जब भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके इर्द गिर्द हर डायरेक्शन के अंदर रेडियली मूव करती हैं, उसकी आउटवर्ड जो होती हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इसी तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। अब स्टूडेंट सिर्फ समझने के लिए मैं क्या करता हूं कि इन सारी लाइंस के बजाय सिर्फ 4 लाइंस, आपको ये समझाने के लिए सिर्फ 4 लाइंस कंसिडर कर लेता हूं। ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, इससे मैं सिर्फ 4 लाइंस कंसिडर कर लेता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब इस में से कोई 2 पॉइंट्स हम ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम कह देते हैं ए,
इस पॉइंट को हम कह देते हैं बी। अब स्टूडेंट जो ये डिस्टेंस है आर का ए तक, इसको हम कह देते हैं आर ए। इन दोनों के दरमियान का जो पॉइंट है उसको हम कह देते हैं आर। तो इस ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान का मिड पॉइंट का डिस्टेंस, इसको हम कह देते हैं आर। और ये जो आर बी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कह देते हैं आर बी। और इन दोनों के दरमियान ए और बी के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम कह देते हैं डेल्टा आर। अब स्टूडेंट आप आगे देखिएगा कि हमने करना क्या है। हमने करना ये है कि हमने इसके अंदर एक एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। किस चीज के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। वो कैसे हम करेंगे स्टूडेंट्स? हम ऐसे करेंगे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला निकाला था वो क्या था? माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। यहां से अगर डेल्टा वी निकालना चाहें तो वो क्या आएगा? माइनस ई डेल्टा आर। अब स्टूडेंट अगर ई की वैल्यू भी मिल जाए हमें और डेल्टा आर की वैल्यू भी मिल जाए तो हमें चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू मिल सकती है। हमने ये कंसिडर करना है कि ये पॉइंट ए और बी ये आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, ताकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे हमारे पास वो सेम रहे। हमें पता है स्टूडेंट, मैंने आपको ये चीज़ एक एग्जांपल से एक्सप्लेन की थी कि जब हमारे पास इस तरह चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं तो चार्ज के करीब जो पॉइंट्स होते हैं उधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होती है और चार्ज के दूर जो पॉइंट्स होते हैं उधर फील्ड आपके पास कम होती है। तो हमने इन दो पॉइंट्स ए और बी को एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज रखना है ताकि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इन दोनों के ऊपर सेम रहे। अब स्टूडेंट आगे चलते हैं। दोनों को इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस रख लिया हमने और आप देख सकते हैं कि आर किस चीज़ की, आर बी किस चीज़ की इक्वल है? आर बी आपके पास इक्वल है आर ए प्लस डेल्टा आर के। फिगर से आपको पता लग रहा है कि आर बी आपके पास किस चीज़ की इक्वल है? आर ए प्लस डेल्टा आर के। तो डेल्टा आर आपके पास किस चीज़ की इक्वल होगा? आर बी माइनस आर ए के। अब जो आपके पास मिड पॉइंट है जो हमने कंसिडर किया आर, वो किस चीज़ की इक्वल होगा? वो स्टूडेंट आपके पास इक्वल होगा जब हम इस आर ए और आर बी को दोनों को ऐड करें डिवाइड बाई 2 करें तो ये मिड वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा। तो आर किस चीज़ की इक्वल होगा? आर ए प्लस आर बी डिवाइड बाई 2 जब करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। अब स्टूडेंट आगे चलते हैं। आगे स्टूडेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो हमने मैग्नीट्यूड का फार्मूला निकाला था वो हमारे पास था स्टूडेंट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर की बात हो रही है और यहाँ पे हमारे पास आर ए और आर बी है। हम ये देखेंगे कि इस आर स्क्वायर को आर ए और आर बी की टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। क्योंकि हमने ये दोनों पॉइंट्स बहुत क्लोज लिखे थे तो आपकी बुक में एक सेंटेंस यूज हुआ है क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं तो अरिथमेटिक मीन इक्वल होगा आपके ज्योमेट्रिकल मीन के। अब ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है? लेट्स सपोज आपके पास कोई सीक्वेंस है, लेट्स सपोज 3, 6, 12। तो ज्योमेट्रिकल मीन ये होता है कि जब भी आप इस तरह की रेशो लें, लास्ट वाले को सेकंड लास्ट से जब डिवाइड करें वो इक्वल होगा इसको जब इससे डिवाइड करेंगे 6/3। तो इन दोनों की जो आंसर होंगे वो सेम होंगे, इसका भी 2 होगा इसका भी 2 होगा। तो अब यही चीज़ हम इधर आर के ऊपर अप्लाई करते हैं। आप देखें आपके पास जो फाइनल चीज़ है वो क्या है? आर बी डिवाइडेड बाय ये क्या है? सेकंड लास्ट क्या है? आर इज इक्वल टू सेकंड लास्ट क्या है? आर डिवाइड बाय लास्ट ये वाली क्या है? आर ए। इधर से अगर आपने आर की वैल्यू निकालनी है तो इनको दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आर स्क्वायर दे देगा और ये आपके पास क्या दे देगा? आर ए आर बी दे देगा। तो आर स्क्वायर आपके पास किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा? आर ए और आर बी की इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स कि आपके पास जो ई की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए आर बी। अब आपके पास ई की वैल्यू भी आ गई, डेल्टा आर की वैल्यू भी आ गई। अब हम इस इक्वेशन 1 को यूज कर सकते हैं। तो इधर मैं यूज कर लेता हूं स्टूडेंट्स। आपके पास डेल्टा वी क्या है? माइनस ई और डेल्टा आर क्या है? आर बी माइनस आर ए। अब स्टूडेंट इधर एक बात आपने गौर करनी है कि डेल्टा वी आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है।
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आपके पास एक पोटेंशियल, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये आपने अगर स्केलर बनानी है तो इट मीन्स कि इधर एक और वेक्टर क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई होगी, तो तब आपके पास ओवरऑल प्रोडक्ट जो है डॉट प्रोडक्ट के थ्रू एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है। आगे हमने इधर लिखा हुआ था आर बी माइनस आर ए, जो कि था हमारे पास डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारे पास होता है एक स्केलर क्वांटिटी। इसको चेंज करेंगे हम आर ए माइनस आर बी से। आर ए माइनस आर बी हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी आपस में डॉट प्रोडक्ट देके हमें एक स्केलर क्वांटिटी दे देंगे, इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया आर ए माइनस आर बी से। अब इस माइनस साइन को इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स ई, और ये आ जाएगा हमारे पास आर बी माइनस आर ए की इक्वल। इसके स्टूडेंट इस चीज को समझने के लिए एक और भी आप कर सकते हैं कि आपने क्या किया, अगर हम इसको उसी तरीके से लिख लें सिंपली आर बी माइनस आर ए, तो डेल्टा वी आपके पास किस चीज की इक्वल था, वी बी माइनस वी ए के इज इक्वल टू माइनस ई आर बी माइनस आर ए। अब ये माइनस जो साइन है इसको इधर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ई आर बी माइनस आर ए की इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आगे अगर चलें तो हमारे पास ई की वैल्यू इधर पुट करें अगर, तो वी ए माइनस वी बी हमारे पास बनेगा क्यू ओवर 4 पाई, ये वाली वैल्यू हमने पुट करनी है, यहाँ पे आर बी भी था, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये जो टर्म थी आर बी माइनस आर ए, इससे हम डिवाइड कर लेंगे इस आर ए ओवर आर बी को। अब इस पूरी टर्म को एक बार इससे डिवाइड करेंगे एक बार इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 ओवर, जब इससे डिवाइड होगा तो आर ए माइनस जब आर ए को डिवाइड करेंगे तो 1 ओवर आर बी। ये चीज आपके पास फाइनल इसमें रिजल्ट में आ जाएगी। अब ये आपके पास दो पॉइंट्स हैं, वन पॉइंट नहीं है, लेकिन टॉपिक क्या है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर आपने फाइंड करना है। तो एक पॉइंट के ऊपर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, आप किसी एक पॉइंट को आपने क्या करना है, इन्फिनिटी के ऊपर कंसीडर करना है और उसे रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करना है। तो पॉइंट बी को लेट्स सपोज हम रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। पॉइंट बी को हमने क्या कंसीडर कर लिया, रेफरेंस पॉइंट। तो इसी वीडियो में मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि रेफरेंस पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। 1 ओवर आर बी जो है हमारे पास, वो आपके पास क्या आएगा, 1 ओवर इन्फिनिटी, क्योंकि बी को हमने इन्फिनिटी पे ले लिया, और 1 बाई इन्फिनिटी भी आपके पास क्या दे देगा, 0 दे देगा। अब हम इसके अंदर ये चीजें पुट करते हैं, वी ए माइनस वी बी, तो हमारे पास 0 हो गया, तो सिंपल वी ए आ गया इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर आर ए। अब इसको हमारे पास देख सकते हैं आप, हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट रह गया, क्योंकि 1 बाई आर बी करेंगे तो ये भी हमें 0 दे देगा। तो ए को अगर आपने हटाना हो, सिंपल वर्ड्स में लिखना हो, तो सिंपल भी आप लिख सकते हैं कि ये पोटेंशियल किस चीज की इक्वल आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की इक्वल आ जाएगा। यहाँ तक स्टूडेंट आपको ये टॉपिक था, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल आपको इसमें कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।